हेलो एवरीवन, आप सभी का संकट मोचन एकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो में मैंने कुछ एग्ज़ाम से आए हुए क्वेश्चन लिए हैं। आओ उन्हें हम समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पूर्व किसी शहर की आबादी 45,000 थी। कहने का मतलब ये कि प्रेजेंट टाइम से 4 वर्ष पूर्व 45,000 थी। तो अब प्रेजेंट टाइम जो है 45,000 से बढ़कर 60,000 हो गई है। ठीक, 4 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 45,000। अब कितनी है? 60,000। तो इन दोनों को बीच का रेशियो देखेंगे तो आ जाएगा 15 × 45, 15 × 60, तो 3:4। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देंगे, जब समय सेम दिया हो, 4 वर्ष पूर्व दिया है और 4 वर्ष बाद पूछा गया है। 4 वर्ष पूर्व दिया हुआ है और 4 वर्ष बाद दिया है, तो टाइम यहाँ कितना है? सेम है। तो जब टाइम सेम हो, ठीक, जब टाइम सेम हो तो जो रेशियो यहाँ पे है वही रेशियो यहाँ पर भी काम करेगा। जैसे इन दोनों के बीच में 3:4 है तो यहाँ पर भी 3:4 ही चलेगा। तो यहाँ पे जब इसे 3 मानेंगे तो 3 बराबर हो जाएगा 60,000। यहाँ पे 60,000 वैल्यू है तो यहाँ 3 बराबर हो जाएगा 60,000 और 4 बराबर निकालना है तो 4 बराबर कितना आ जाएगा? 60,000 बटे 3 × 4। 20 × 60, 20 × 80, 80,000। तो 4 वर्ष बाद कितना आ जाएगा? 80,000 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। यदि इस क्वेश्चन को प्रतिशत में समझें, जैसे कि प्रेजेंट टाइम 60,000 है और 4 वर्ष पूर्व 45,000 थी और अभी प्रेजेंट टाइम में 60,000 है, तो इसका इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 45,000 से जनसंख्या हो गई हमारी 60,000। तो कहने का मतलब ये है कि 15,000 जनसंख्या बढ़ गई। किससे बढ़ी? 45,000 से बढ़ गई। 45,000 से जनसंख्या बढ़ गई तो इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 100 का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 100/3%। इतनी जनसंख्या बढ़ी। तो जब टाइम सेम दिया हो तो उतने ही प्रतिशत आगे भी जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो अब 60,000 इतने ही प्रतिशत बढ़ेगी। पहले 45,000 से 100/3% जनसंख्या बढ़ी तो 60,000 हो गई। अब 60,000 से 100/3% जनसंख्या बढ़ेगी तो 60,000 का 100/3%। अब देखो, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए, जिसे 5% निकालना हो तो हम क्या करते हैं? 5/100 का गुणा कर देते हैं। उसी प्रकार जैसे 100/3% निकालना है तो 100/3 × 1/100 का गुणा कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 3 का भाग देंगे 60 में तो आ जाएगा 20,000। तो अब जनसंख्या कितनी बढ़ेगी? 20,000 बढ़ जाएगी। पहले कितनी थी? 60,000। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 80,000। ये आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, एक हाथ घड़ी का अंकित मूल्य जो है वो 1,600 रुपये है। मतलब कीमत जो है 1,600 रुपये है, 1,600 रुपये है। फिर विक्रेता क्या करता है कि एक खरीदार को क्रम के अनुसार 10% पहले छूट देता है, 10 फिर x% की छूट कर देता है। तो सबसे पहले उसने 10% की छूट की, फिर x% की छूट की। तो जब पहले 10% की छूट की, कहने का मतलब कि 10% इस 1,600 का 10% रुपये ना दो, तो इसका 10% कितना होगा? जो इसका 10% होगा वो होगा 160 रुपये। एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये 10% आ गया। कहने का मतलब 1,600 रुपये कीमत थी। फिर उसने विक्रेता ने कहा
कि हमें 160 रुपये ना दो, यानी कि 10% रुपये मत दो। तो अब कितने कीमत की हो गई घड़ी? तो अब कीमत हो गई 1440 रुपये, 1440 रुपये। अब घड़ी की कीमत ये हो गई। लेकिन फिर उसने क्या किया कि x% की छूट दे दी। अब हमें नहीं पता है x का मान निकालना है। उसने फिर छूट दी और उस घड़ी को 1224 रुपये में बेच दी। बेचना चाहिए था 1440 में, लेकिन उसने बेच दी 1224 में। तो अब उसने कितने रुपए की छूट दी? तो इसको इससे घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा तो 216 रुपये की उसने छूट दी। ठीक, 216 रुपये उसने दोबारा के ना दो। तो अब हमें प्रतिशत निकालना है। तो ये 216 रुपये किस में छूट दी? 1440 में। पहले 160 छूट दी थी 1600 में। अब एक 216 जो छूट दी है वो 1440 रुपये में छूट दी है। प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे तो एक जीरो ये कट जाएगा। 12 से काटेंगे तो 12 और 12 कम 12, 12 अट्ठे 96। फिर 6 से काटेंगे, 6 दून 12, 6 तें 18। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 तें 15। तो 15% की छूट दी। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा।